So now, moving towards our next question, in question number 8, what we are given is a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. एक solid cylinder है जिसका height कितना है 2.4 centimeter है और diameter is 1.4 centimeter. एक conical cavity वहाँ से cut की गई है of same height and same diameter. इट इज रिटन सेम हाइट और सेम डायामीटर की कोनिकल कैविटी कट की गई है, उसको कट करके निकाल लिया है. तो जो बचा हुआ सॉलिड है हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर्स. नाउ व्हाट इज द एक्चुअल फिनोमेना कि आप जब भी कट करके कैविटी को निकाल रहे हो तो सरफेस एरिया हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा. दैट आई टोल्ड यू, क्योंकि हम उसको भी टच कर सकते हैं ना, इट हैज ऑल्सो बिकम अ सरफेस. ठीक है, सो दैट इज वाई हम क्या करेंगे, पहले हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी सर्फेसेस ऐड होगी या क्या सबट्रैक्ट होगा. ऑलराइट, सो लुक, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is this. Now look, this is our solid cylinder. ये हमारा सिलेंडर है एंड ठीक है, ऑफ हाइट 2.4 सेंटीमीटर. हाइट कितना है, इट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड द डायामीटर, डायामीटर हमारे पास कितनी है इसका 1.4 सेंटीमीटर. कट करके हमने क्या फाइंड आउट किया है, कट करके हमने कोनिकल कैविटी को निकाल लिया है. वी हैव टेकन आउट अ कोन फ्रॉम इट. ठीक है, तो ये सॉलिड था, दैट मीन्स इसका टॉप भी था और बॉटम भी था. ओके, अभी माइंड में यही चीज रखना है कि इसका बिकॉज इट वाज अ सॉलिड सिलेंडर, उसमें से कुछ कट करके निकाला तो इसका टॉप भी होगा और बॉटम भी होगा, टॉप सरफेस भी होगी और बॉटम सरफेस भी होगी. कट करके मैंने निकाल लिया दिस कोन, सेम हाइट और सेम डायामीटर के साथ में. अब जो रिमेनिंग सॉलिड है, जो बच गया मेरे पास सॉलिड, उसका सरफेस एरिया निकालना है. तो जो निकल चुका है, नो मैं आपको दो मेथड से इसको बता देती हूँ. फर्स्ट इज, हम क्या करें, सबसे पहले तो ये पोर्शन है जो हमारे पास बच गया है, दिस पोर्शन. तो इसमें क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है मेरे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, दिस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. देन हमारे पास आ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन, इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये बॉटम भी तो है. अभी हमने बात की कि ये सॉलिड सिलेंडर था, इसका टॉप सरफेस भी था और बॉटम भी था, तो दैट मीन्स ये बॉटम भी है. तो या तो हम इसको ऐड कर देते हैं. सो वन वे इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस द एरिया ऑफ बेस. या तो हम ऐसे कर लें, लेकिन अगर हमें टोटल सरफेस एरिया के साथ जाना है तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में हमने अगर टोटल सरफेस एरिया किसका ले लिया, पूरे सिलेंडर का ले लिया, तो टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, सरफेस एरिया ऑफ कोन को. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को हमने ऐड किया, लेकिन इस बार हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इस अपर टॉप के एरिया को, क्योंकि ये तो निकल गया है, ये तो वेस्ट में चला गया, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने बात किया था. ये तो निकल गया है, तो ये तो सरफेस बची ही नहीं. सो दैट इज वाई इसको हमने तब सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो दोनों में से कोई भी वेज से आप जा सकते हो, या तो आप CSA ऑफ सिलेंडर से जाओ या TSA ऑफ सिलेंडर से जाओ. आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस टाइम आपको क्या रिमूव करना है या क्या रखना है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन. यहाँ पर देखिए सिलेंडर एंड देन इट वुड बी कोन. तो पहले सिलेंडर के लिए हमारे पास डायामीटर है, इट इज 1.4 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर. रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ दिस सिलेंडर इज 2.4 सेंटीमीटर. हाइट हमारे पास सिलेंडर का हो गया 2.4 सेंटीमीटर. नाउ कमिंग टू द कोन. कोन में आने के लिए हमारे पास में डायामीटर तो रेडियस इक्वल ही होगा, क्योंकि सेम डायामीटर सेम रेडियस के साथ हम बात कर रहे हैं और हाइट भी सेम है. सो रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर.
लेकिन जब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होता है कोन का, तो इट इज इक्वल टू पाई आर एल। यहाँ मुझे हाइट नहीं, मुझे स्लांट हाइट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? स्लांट हाइट की। तो स्लांट हाइट पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एल इज इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, आर इज 0.7 होल स्क्वायर प्लस 2.4 होल स्क्वायर। 0.7 दैट मीन्स 0.49 प्लस यहाँ पर 2.4 दैट मीन्स 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर इज 576, तो 5.76। ऑलराइट, एड देम बोथ। 6 plus 9 is 15, then 7 plus 1 8, 8 plus 4 is 2 12, and then 6.25। 6.25 किसका रूट होता है? 2.5 का। ठीक है, सो 2.5 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारे पास में? स्लांट हाइट आ गई। किसके लिए? आपके कोन के लिए। नाउ अब हम चलते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं एरिया, सरफेस एरिया। अभी अभी हमने बात की सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसको हम किससे लिखेंगे? ऑलराइट, ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इट इज इक्वल टू, मैं कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ जा रही हूं बिकॉज इट इज इजियर। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस CSA ऑफ कोन, कोन का CSA, देन प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, तो एरिया ऑफ बेस। ऑलराइट, सो CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA हमारे पास क्या रहेगा? इट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। देन CSA ऑफ कोन इट इज पाई आर एल। देन बेस के लिए जो एरिया है हमारे पास वो क्या होगा? बिकॉज इट इज सर्कुलर इन शेप, तो उसका एरिया सर्कल का क्या होता है आपके पास में? पाई आर स्क्वायर। ऑलराइट, टेक आउट कॉमन व्हाटएवर इज कॉमन। सो आई थिंक पाई आर एंड पाई आर इज कॉमन। सो यहाँ से आपके पास बचेगा 2h, देन यहाँ से l, देन यहाँ से एक r बचेगा आपके पास में। ऑलराइट, सो नाउ इट इज 22/7 radius. Radius is equal to 0.7. I can write it as 7/10. Then 2 multiply h. H is 2.4 for cylinder. So 2.4 plus L. L कितना है हमारे पास में? अभी हमने फाइंड आउट किया था, it is 2.5. So it is 2.5. Then plus radius. Radius is again 0.7. So 0.7. Alright, cancel out 7 from 7. So 22/10. Then it becomes 4.8 plus 2.5. We should add them. तो यहाँ पे इनको हम ऐड कर देते हैं. 7 plus 5 is 12. That means 3.2. 22/10 multiply. It becomes 10, 4, 4, 8. So it becomes 16,176 centimeter square upon 10. तो कितना हो जाएगा? 17.60 centimeter square is the approximate surface area of the remaining solid. जो आपका remaining solid है उसका surface area in centimeter squares. All right. So hope this question is well understood. So we'll be moving towards the next question.